मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। पगड़ी वगड़ी बांध के तैयार हो चुका हूँ। देखो बढ़िया लग रहा हूँ ना। बाय द वे, जब आप घर पहुंच जाओ ना तो आपके पास अपने कमरे के अंदर ना पूरा एक्सेस होता है। पूरी अलमारी भरी हुई है कपड़ों से, नए नए। जो मन करे वो पहनो भाई, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मस्त से नए कपड़े निकाल लिए, तैयार हो चुका हूँ। आज बेसिकली मैं आप लोगों को ना एक नए फैमिली मेंबर से भी मिलाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं मिलाया था। ये फैमिली मेंबर जब हम बेसिकली उत्तराखंड ट्रिप कर रहे थे तब हमारी फैमिली के साथ जुड़ा है। और अभी बस छोटा सा ही है, 10-15 दिन का ही है और बहुत मस्तियाँ करता है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये उधर लेटा पड़ा, यूँ फैल के। यही वो फैमिली मेंबर है भाई। ये इतना ज़्यादा मस्तीखोर है, इतना ज़्यादा मस्तीखोर है। बहुत क्यूट है भाई ये। मैं सुबह से इसके साथ मस्तियाँ कर रहा हूँ। रात में भी मैं उसे उठा लाया था। इतना इतना प्यारा दिखता है ना, इतना प्यारा दिखता है। क्या होता है? ओए ओए रुक जा। ओहो रुक जा रुक जा रुक जा। इसका बेसिकली नाम है कुकी और ये हमारी नई फैमिली मेंबर है। बेसिकली मनीत चाहती थी कोई पेट होना चाहिए हमारे घर में, तो इसकी वजह से वो बार बार कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। और मम्मी ने इसके लिए पर्शियन बिल्ली लेकर आई है भाई, मनीत के लिए। और ये पर्शियन कैट है और बहुत प्यार वाली है सच्ची। बहुत छोटी भी है तो क्यूट बहुत है देखने में। देखो भाई, इसकी आंखें भी बड़ी प्यारी हैं भाई और बहुत मस्तियाँ करती है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख ये इसके लिए टॉय भी लेके आई है मनीत। इसके फ्रेश होने के लिए पॉट भी लेके आई है डिफरेंट टाइप का। जेन्युइन बताओ ना, इससे जेलस ज्यादा हूँ मैं। पता है क्यों? इतना सामान मेरे लिए कभी नहीं आया जितना सामान इसके लिए आया भाई। प्रॉपर पॉट आया है। इसका एक अलग घर भी है, मैं दिखाता हूँ, जिसके अंदर एक कभी नहीं सोती है। सोती है मेरी जगह पे, मतलब मैं वहाँ सोता हूँ ना, ये वहाँ सोती है मनीत के पास। और ये इसका घर है। ये मनीत ने इसके लिए घर भी लिया भाई। मैं इससे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। साथ में मैं इस मनीत के लिए लेके आया था एक कैट छोटी सी, वो भी उससे मनीत नहीं खेलती है, ये खेलती है भाई। बड़ी मस्ती खोर है बाय द वे। इसके साथ सुबह से मैं भी खेल रहा हूँ क्योंकि दिल लग गया। इतनी प्यारी है ना दिखने में कि मन करता है बस इसके साथ बैठे रहो और प्यार करते रहो ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत ही क्यूट है। अभी अपन को ना घर का कुछ सामान भी लेके आना है कि घर के अंदर ना फ्रूट्स नहीं है। अभी ना मुझे घर के लिए कुछ सामान भी लेके आना है, फ्रूट्स लेके आने हैं। और गर्मियाँ बहुत आ गई है ना, तो मतलब कुछ अच्छे अच्छे मस्त मस्त चीज़ें लेके आते हैं जो ठंडा ठंडा खा सकें। मैं आज ही घर पहुँचा हूँ और छोटे मोटे काम है वो निपटाएंगे भाई। वैसे ज़्यादा दिन के लिए घर पे नहीं हूँ सिर्फ 2 दिन के लिए ही। और फिर आगे भी निकल जाऊँगा मैं बहुत जल्द। मैं कुछ सामान लेके आया था जब मैं उत्तराखंड ट्रैवल कर रहा था ना, वहाँ से कुछ सामान परचेज किया था। तो उनमें से कुछ सामान है जो मम्मी को पकड़ाते हैं और देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। जैसे इसका राज हो पूरे घर पे। मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरे पीछे पीछे ध्यान से देखती थी। मैं वॉशरूम गया था जस्ट हाथ धोने, क्योंकि इसके साथ खेला था ना मैंने। और मेरे को भी बेसिकली कुछ सामान उठाना है जिसके लिए मुझे हाथ धोना बहुत ज़रूरी था, तो मैं वॉशरूम गया हूँ। मेरे पीछे उठ के आई वॉशरूम में घुसने के लिए। मस्ती खो रहा पूरी पूरी। मैंने नोटिस किया, मैंने एक ही ट्रिप पे बड़े सारे मैग्नेट इकट्ठे कर लिए। नॉर्मली मैग्नेट इकट्ठे नहीं करता, लेकिन मनीत को शौक लगा था कि घर पे ना मैग्नेट फ्रिज पे लगाने। तो मैं उसकी खुशी के लिए बहुत सारे मैग्नेट लेके आया जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ चेकआउट करो। अभी मैं हेमकुंड साहिब दर्शन करने गया हूँ, तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब के मैग्नेट लेके आया। साथ में यहाँ गुरु साहिब जी के और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के मैग्नेट लेके आया। और ये 4 धाम का बहुत ही क्यूट मैग्नेट लगा था मुझे देखने में। वैसे मैं मैग्नेट ले चुका था 4 धाम का, और ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये भी मैग्नेट ले लिया। ये ऋषिकेश में मिला मुझे, और तुंगनाथ में दर्शन कर चुका था। तुंगनाथ का मैग्नेट भी मुझे ऋषिकेश में मिला। साथ ही साथ ये मैग्नेट मैंने बद्रीनाथ धाम में खरीदे थे। ये प्रसाद है केदारनाथ धाम का। और ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब का जल है। ये मनीत के लिए स्कार्फ लिया था, वो आएगी तब उसे दे देंगे। इसमें गुरुद्वारा साहिब है, तो ये सारी चीज़ें मम्मी को लेके चलते हैं, देते हैं। तो माँ कैसे हो? बढ़िया। ये है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब का जल। इसमें थोड़ा सा एक रास्ते में एक बंदा मिला था, उसे भी दिया मैंने क्योंकि वो लेना भूल गया था। बाकी ये केदारनाथ धाम मैग्नेट, ये बद्रीनाथ धाम का मैग्नेट, ये चारों धाम का मैग्नेट, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब और गुरु साहब जी का मैग्नेट, ये तुंगनाथ महादेव जी का मैग्नेट, ये फिर 4 धाम का मैग्नेट, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब का मैग्नेट, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब का मैग्नेट। मूर्ति ली थी, वो गई थी? नहीं, वो ये रही। अच्छा। मूर्ति नहीं ली थी, मैंने लिया था गुरुद्वारा साहिब छोटा सा। और ये लगा गुरुद्वारा साहिब जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, मैंने लिया था।
ये ख़राब नहीं होगा, वो दूसरे वाले ना टूट जा रहे थे लेके आने जाने में ही। और ये केदारनाथ धाम का प्रसाद भी है, वो प्रसाद लिया ना, तुम प्रसाद ले आया भाई। जो मैग्नेट बद्रीनाथ धाम से लिया वो बहुत बड़े बड़े हैं। हेमकुंड साहब ऊपर लगा। इधर लगा दूंगा। भाई बड़े मैग्नेट है यहाँ पे। बेटे ये पकड़, नीचे उड़ के भाग रहा, फिर कूड़े में उठा बेटे तू आके। ऑलमोस्ट मैंने सारी मैग्नेट लगा दिए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गुरुद्वारे और गुरु साहब जी की जो मैग्नेट है वो सारे ऊपर लगाए मैंने, और बाकी सारे मैग्नेट नीचे कर दिए। पहले के भी लगे हुए थे कुछ, तो ज़्यादातर मैग्नेट नीचे कर दिए, और काफ़ी मस्त नज़र आ रहा है। ये गोवा वाला भी थोड़ा नीचे कर देते, ये ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। ज़्यादातर प्लास्टिक वाले मैग्नेट खरीदता हूँ। मम्मी और मनीष जाके ये लेके आते हैं भाई, ये चीनी मिट्टी वाले मैग्नेट्स हैं, ये जल्दी टूटते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं, तो ये खतरनाक होता है रेजन के। हाँ, बाकी कैसा लग रहा है फ्रिज कमेंट करके बताना। ये तो बहुत आधे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मैं घूम चुका हूँ, लगाया ही नहीं है वो, मतलब नॉर्थ ईस्ट के तो इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ एक सिक्किम है और कोई नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट भी। चलो इस बार जब भी जाया करेंगे कहीं, तो डेफिनेटली वहाँ से मैग्नेट ज़रूर खरीद के लेके आया करेंगे फ्रिज भरने के लिए। मेरे को लगता है अगर मैं भरना चालू करूँ तो ये नीचे वाली जगह भी कम रह जाएगी, इतना भर दूंगा मैं। बोलने लगी थी वो पूरा फ्रिज चारों तरफ से भर देगा तुझे। हाँ, कोई जगह ही नहीं बचेगी गारंटी के साथ। इतना तो मैं घूमता ही हूँ। सो एक गुरुद्वारा साहब बड़मा को दिखाते हैं। बड़मा गए हो कदी थे? गए हो कदी थे? वैसे तो बड़म्मा को मिल गया था सवेरे उठ के, नहीं पहचान में आ रहा कहाँ है ये। हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहिब है। ਹੁਣ समझ में आया गुरुद्वारा हेमकुंड साहब? हेमकुंड साहब में दर्शन किए ने, ਤੁਸੀਂ दर्शन कीते ने, तो वही तो गुरुद्वारा है। ओके, दादी जी के टाइम पे ना कि हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहब ऐसा नहीं नज़र आता था। उस टाइम पीरियड में सिंगल स्टोरी हुआ करता था और उसका शेप अलग हुआ करता था, लकड़ी से बना हुआ करता था। तभी बड़म्मा पहचान नहीं पा रही हैं। अभी मुझे याद आया एग्जैक्टली, उस टाइम पे ये शेप नहीं हुआ करता था। आपके टाइम पे ऐसा नहीं था ना? बहुत पहले गए हो ना, तो तब ऐसे शेप नहीं होता सी ना। ਹੁਣ चेंज हो गया, हिमें हो गया गुरुद्वारा। चलो भाई एक बात और आपको बताने को मिली। हाँ हूँ इस तरह हो गया। अंदर चारों पासों चले जाते हैं, इधरों सीढ़ियाँ थल्लों ने। बड़ा मगो ना यूट्यूब पे वीडियोस दिखाने पड़ेंगे गुरुद्वारा साहब के, तब पहचान पाएंगी। बाय द वे हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहब पूरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि बर्फ़ ऊपर रुक ना पाए। तो ऊपर का पूरा एरिया देख सकते हो, पूरा की वैसे स्लांटिंग है, जैसे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती ना उसके हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और गुरुद्वारा 6 मंथ्स कंटिन्यूसली स्नोफॉल के अंदर ही रहता है। इतनी बर्फ़ हो जाती है कि गुरुद्वारा साहब पूरा बर्फ़ के अंदर ढक जाता है भाई, इतनी बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। तो वापस पहुँच चुके हैं कुकी के पास। ये अभी मेरी बात सुनती नहीं है। मैंने बेसिकली इसे आज ही मिला हूँ ना, कल सो रात में थोड़ा बहुत बातचीत हुई थी इससे, अभी दिन में ही थोड़ा बहुत मिलने लगे है, थोड़ी बात होने लगी है। ये इतनी ज़्यादा मस्ती खो रहा है, एक तो आवाज़ निकालती नहीं बिल्कुल भी, और कहीं भी जाके छुप जाती है। सुबह ढूंढना पड़ गया इसे, पता है क्या हुआ। अब मुझे तो हैबिट है नहीं इसकी, मैंने गेट खोल दिया और मैं घूम रहा था आराम से। ये गेट खोलने के बाद ना सीधा भाग गई बाहर वाले हॉल वाले रूम में, और वहाँ नीचे जाके बेड के नीचे छुप गई। अब मैंने क्या किया, इसकी जो घंटी बजाने वाली है ना, इसके बजने की वजह से हिलती है थोड़ी बहुत, तो ये बजाई। उसके बाद ये थोड़ी बहुत हिली, तो इसकी जो गर्दन पे वो लगी ना घंटी, वो बजी, उससे पता चला भाई कि ये कहाँ पर है। मैं भी बैठ के यहाँ पे आराम से मोबाइल यूज़ कर रहा था, और ये प्राणी देखो कहाँ चला गया है। ये देखो बैठ के बाहर देख रही है आराम से। इसे बाहर घुमाने तो ले जाओ, लेकिन मनीत ने मना किया है, बाहर भाग जाती है बिल्कुल, टिकती नहीं है।
तो इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर इसे पकड़ के लेके जाऊँगा तो ये पीछे से भाग गई तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी खतरनाक। अभी पर्दों के पीछे बैठी हुई है आराम से, है शांत वाली, परेशान नहीं करती किसी को भी। रिमोट इसने अपना दुश्मन बना लिया आज। रिमोट से पंगे पूरे पूरे। ये रिमोट है किसका, बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए बदले। सो अभी चलते चलते मैं अपने घर की छत पे आ चुका हूँ। पापा ने मुझसे परेशान हो गए, मतलब मैं आता तो हूँ नहीं घर पे, ऊपर पता नहीं क्या ये वाइट वाइट से लगवा दिया है। इसकी वजह से कम एटलीस्ट ऐसे तो होगा कि जितना भी ऊपर पानी इकट्ठा होगा बारिशों के टाइम पे वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी भाई। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा बिगाड़ेगा अच्छी करने की जगह, मैं आप लोगों को बता दूँ। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा कांच हुआ करता था, उसमें से कुछ कांच टूट के भी पड़ा हुआ है भाई। अब ये काली ने तोड़ा कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये सारा टूट गया है भाई। ये बड़ा पीस एक रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट सब टूट ही गया है। तो टूटा हुआ टुकड़ा वो भी फिकवाता हूँ मैं। घर में बड़े सारे काम बिगड़े हुए हैं। अब क्या बारिश स्टार्ट होने वाली है, 1 महीना रह गया है। अभी अगर मैं इसे फिर कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट ईयर आपको याद है जब बारिश स्टार्ट हो रही तब मुझे इस काम को करवाना था। अभी पूरा 1 ईयर हो चुका है भाई। समझ में नहीं आता मुझसे ना यार, घर के काम होते नहीं है अब, क्योंकि मुझसे आदत नहीं रही है। पहले मैं घर के पूरे काम कराता था। ये नीचे पूरी दीवार दिख रही है ना आपको, ये ग्रेनाइट का पूरा काम मैंने करवाया था। ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम मैंने पहले करवा रखे हैं घर के अंदर, लेकिन अब मुझसे होता नहीं है यार, कि ज़्यादातर टाइम मैं बाहर घूमता रहता हूँ। और ऊपर से ना मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे उल्लू भी बना रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ लगा रहे हैं, इसलिए मुझसे हो नहीं पा रहा है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम निकाल के सारे काम निपटाएंगे, क्योंकि अपने घर के काम बड़े इंपॉर्टेंट है जो अपन को पूरे करने हैं। तो टाइम निकालेंगे इसके लिए भी और कंप्लीट करेंगे भाई। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, अभी ना मैं छत पे आ गया हूँ और बड़े दिन बाद मन कर रहा है कि अपने घर के आसपास ना ड्रोन उड़ाया जाए और आसपास का प्यारा सा व्यू देखा जाए भाई। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ही अपने घर पहुँचा हूँ और मुझे मन कर रहा है कि आसपास का नज़ारा देखा जाए कैसे दिख रहा है भाई। क्योंकि जो ड्रोन का व्यू होता है ना वो बड़ा प्यारा आता है भाई। और ऊपर से मौसम बहुत मस्त है, यहाँ पे देखो आसमान पूरा खुला खुला है और नीला आसमान है पूरा। This is Arshdeep Singh. Welcome to Arshdeep Vlogs. सुबह की ठंडी हवाएं, पहाड़ों का ये नजारा, बादलों के बीच लगता जैसे मिल गया किनारा। रास्तों में कहानियां, हर मोड़ पे एक सपना, कैमरा हाथों में लेकर जी रहा हूँ मैं अपना। नदियों की ये आवाजें दिल को सुकून देती, जंगलों की हरियाली नई उम्मीदें देती। दुनिया को दिखाऊं मैं प्रकृति का ये रंग, हर सफर में छुपा है जिंदगी जीने का ढंग। मैं हूँ आर्शदीप सिंह, सफर मेरा जुनून, हर वादी में ढूंढूं मैं दिल को मिलने वाला सुकून। वेलकम टू आर्शदीप, चलो दुनिया घुमाते हैं, प्रकृति की खूबसूरती को गीतों में सजाते हैं। कभी बर्फीली राहें, कभी बारिशों का मौसम, कभी मंदिरों की घंटियां, कभी झरनों का आलम। हर जगह में बसता है रब का खूबसूरत नूर, सफर करते करते दिल हो जाता है मशहूर। कभी केदारनाथ की वादियां, कभी हिमालय की शान, हर वीडियो में
होप आप लोगों को ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा। इवन मैंने आपको तब स्थान गुरु तेग बहादुर जी के स्थान को भी दर्शन कराए, जहाँ पे मंजी साहब है, जहाँ मंजा लगा के वो बैठे थे। इवन उसी स्थान पर उन्होंने अंगूठी भी दी थी यहाँ के एक लोकल बंदे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको बेटी की शादी करानी थी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन थी। गुरुद्वारे का इतिहास बहुत बड़ा है। आप गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा आगरा के अंदर सर्च कर सकते हो। बाय द वे अच्छा लगा पूरे घर को और अपने घर के आसपास पूरी सराउंडिंग देख के। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जहाँ मैं रहता हूँ पूरा पॉपुलेटेड एरिया है भाई, पूरा भरा हुआ है भाई खतरनाक तरीके से। पर ये अच्छा है, जैसे अपने घर में ना ग्रीनरी है तो ऑक्सीजन वॉक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली ऐसा हाल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो मम्मी ने क्या लगा लिया है भाई, ये पता है क्या है? ये अंजीर है, बहुत टेस्टी होती है, महाराष्ट्र से लेके आई थी पेड़, वो मस्त उग रहा है भाई। इसके अंदर प्याज भी डाल देते हैं, जो मतलब वेस्ट होता है ना प्याज का, वो खाद की तरह काम करता है। साथ ही साथ ऊपर नींबू लगे हुए हैं मस्त वाले, बड़ी सारी चीज़ लगी हुई है घर के अंदर ही। अच्छा लग रहा है भाई घर के अंदर आके। अभी मुझे कपड़े धोने डालने हैं सारे, तो कपड़े धोने डालता हूँ सारे, बड़े सारे कपड़े हैं यार। तो यहाँ जितने भी कपड़े मैं लेके गया था ना भाई घूमते समय उत्तराखंड, तो वो सारे कपड़े धुल रहे हैं। वैसे तपोवन में कपड़े धो तो लिए थे हमने, पर मेरे हाथ से धुले हुए जितने भी कपड़े होते हैं वो काम चला होते हैं। खैर बाकी मैंने उल्टा काम कर दिया, पहले नीचे लगाने चाहिए थे कपड़े, छोटा नीचे लगा, फिर ऊपर लगाने चाहिए थे। छोटे नीचे लगा बेटे, सबसे नीचे देख, छोटा है, नीचे कर दे, लगा दे, उधर कर दे। धूप में चले जाएगा वो सारा। धूप में नहीं, सुबह धूप भी पड़ जाएगी ना इधर से थोड़ी बहुत। वैसे गर्मी तो इतनी है, आदमी के कपड़े वपड़े सब सूख जाए। यहाँ देखो भाई हमारे पास ये आ चुकी है कैटो। बेसिकली ये फीमेल है, मैं मेल समझ रहा था, इसका नाम तो कुकी है पर ये फीमेल है भाई। तो अभी इसे गाड़ी के अंदर बैठा के हम सामान परचेजिंग करने लेके जाने वाले हैं। घर के अंदर बैठी होती है ना तो उदास सी लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने इसे देखा है खिड़की से ना बाहर देख रही थी, तो शायद इसका बाहर जाने का मन करता होगा। तो अभी इसे गाड़ी के अंदर बैठा के लेके जाने वाले हैं। वैसे तो इसे खुले में नहीं घुमा सकते, क्योंकि पता क्या है कोई भी इसे ना खा जाएगा, और अभी छोटी है ना, कोई पकड़ के भी ले जा सकता है, बहुत प्यार वाली है, ले जा सकता है और ये आराम से उनके साथ चले भी जाएगी। फिर हम इसे मिस करेंगे, इसलिए से ऐसे ही पकड़ के साथ में गाड़ी के अंदर बैठा के घुमाने लेके जाएंगे, दुनिया दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। चलो भाई लेके चलते हैं गाड़ी में बैठा के इसे। पूरे दिन में अब इसकी पहली बार आवाज़ सुनी है भाई मैंने। अभी इसने आवाज़ निकालना चालू करी है, माऊ माऊ करके। घबराई हुई है काफ़ी, समझ में आ रहा है भाई, इससे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वैसे ये जा कर रही है, पर इसे घुमाने लेके जा रहे हैं। शायद ये इसके बाद थोड़ा घूमने के बाद हैबिट में आ जाए। अभी देखो पीछे आवाज़ निकाल रही है, माऊ माऊ। किटी आजा, आजा किटी, आजा आजा कैटो, किटी आजा आजा आजा। सो पहले मम्मी को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, अब मनीत को भी बहुत पसंद है। और मम्मी तो भाई सच्ची जिन्हें बस पेट्स मिल जाए, किसी की भी सेवा करने को मिल जाए भाई। ये पेट सबसे ज़्यादा पालते थे पहले से ही मम्मी। पहले तो मम्मी जंगली बिल्ली रखी हुई थी। तूने कहाँ पर चलना है? इधर से जाना है कि गमले की तरफ से निकलना? गमला किधर है? गमला पीछे। अच्छा, वापस आते समय बंद हो जाता है क्या? हाँ, 7:30 बजे। हाँ। ठीक है, फिर पहले गमले वाले पास जाते हैं। मम्मी को बड़ी सारी चीज़ें शॉपिंग करनी है, तो मैं घर आया हूँ तो सबसे पहला काम यही होता है मेरा कि मम्मी को गाड़ी में बैठा के 2-4 चीज़ें खरीदवाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। घर में काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, और जब घर में कोई लोग आते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए वो ज़रूरी भी है चीज़ लेके आना। अभी मम्मी गमले और लेके आ रही है। घर के अंदर इतने झाड़ जंगल बने हुए हैं, और भी गमले चाहिए खैर अभी में, है ना अम्मा? तो कैटो को गाड़ी के अंदर छोड़ के हम बाहर आ चुके हैं भाई। मम्मी को गमले लेने थे बेसिकली। ओहो, हॉर्न बहुत बजते हैं भाई, हाईवे के पास है ना घर हमारा, तो यहाँ हॉर्न बहुत बजते हैं। ये मम्मा इतना बड़ा वाला गमला लेते हैं, छोटे वाले चाहिए। किटी के दोस्त बहुत जल्दी बन रहे हैं भाई। लो कुकी को संभालो। यहाँ गमले ले लिए भाई हमने। 2-3 किलो ले ले, बचाना मत ले। ये देखो भाई कहाँ बैठी महारानी। ये फीमेल है भाई, मेल मत समझना इसे, बिल्ली है, बिल्ला नहीं। देखो कितनी क्यूट वाली जगह बैठी है यार। बिल्कुल नहीं। सो मनीत को लेने पहुंच चुके हैं, और मनीत भी आ चुकी है भाई। देखते हैं मनीत का रिएक्शन क्या होता है। सत श्री अकाल। ये देख कहाँ ध्यान दे रही है, इधर देख आगे कौन है। 3 घंटे कब तक
देख आवाज कैसे सुनी, देख उसकी। हाय कुकी। देख 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 मट मट देख। ये ले चीजी। अब बाहर करता है। ये ले चीजी, ये ले। हाँ आजा। हाँ बेटी देख कितनी मस्त। वो कार में बहुत मस्त बैठती जब मैं लेके गई थी इसको। ऐसे ऊपर बैठे एसी की हवा आती है ना अच्छी खासी। देख गोदी में नहीं बैठती, वहाँ पर आराम से बैठे, उठ के ऊपर। आजा आजा। जब आई चित्ती है भाई गाड़ी के अंदर आके कि मनीत को ही भूल गई। मैं खोल के मेरी चुन्नी देखो कहाँ घुस गई। मैं तो ये सबसे पहले गोलगप्पे खाने आई है भाई। आप खाना है, मैंने। तू भी खाने आई है। तू मत खा, खा रहे हो तो मैं तू मत खा। तो बेसिकली भाई गोलगप्पे मुझे सबसे आगरा के पसंद है, इसलिए मैं जब भी आगरा आता हूँ तो गोलगप्पे जरूर खाता हूँ। वैसे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। इनका छोड़ो, ये देखो मैंने नोज पियर्सिंग कराई है। इसने नोज पियर्सिंग भी कराई है मेरे पीछे से, ये कान में भी छिदवा ली है इधर उधर उल्टे सीधे। ये देखो। बांदरी बन चुकी पूरी। मनीत का कहना है मुझे पूरा बोलने नहीं दिया, पहले मुझे बोल रहा था, मैंने कैमरा बंद कर रख दिया था ना। हम बोल रहे बांदर लग रही है, मैं कौन सा बांदर लग रही हूँ? बांदर की पूंछ होती है, बांदर कौन सी? ये रे पूछ, ये रे पूछ। मनीत के सूजे हुए गोलगप्पे आ चुके हैं। सूजे हुए नहीं, सूजी के। मेरा आ चुका है आटे के भाई, मस्त भाई। ये मस्त टॉय की तरह बैठी हुई है आगे, जैसे गाड़ी के आगे टॉय लगा होता है ना, बिल्कुल वैसी बैठी रहती है। गुड्डा समझ रहे थे? अरे असली है वो। सब ऐसे टॉय समझ रहे हैं भाई। जैसे गाड़ी आगे लगाते नहीं है टॉय, बिल्कुल वैसी। और इसको इतनी पसंद आ रही है ना फ्रंट वाली जगह, क्योंकि इसे पूरी दुनिया देखने को मिल रही है यहाँ से, और इसको पसंद आ रहा है भाई वो। ये सबसे हैवी वाला तू ही ऑर्डर करती है हमेशा। मुझे जो पसंद है वो वही जो वॉफल ऑफ द डे हो वो भी खा सकती है तू। विश्वास नहीं हो रहा जिंदगी में अपनी पोटी साफ नहीं की ढंग से, पर कैट की पोटी साफ करी जा रही है, उसकी टॉयलेट साफ अपनी भी की बहुत अच्छे से करी है, ठीक है ना? तुम्हारे वो जो छोटा है ना, उसकी भी बहुत अच्छे से डायपर चेंज। नहीं भरोसा मुझे भरोसा नहीं है। कभी रिकॉर्ड किया हो तो भरोसा हो ना। आज लेकिन ये प्रूफ हो रहा है, बिल्ली के करते हुए देखा मैंने। दिल्ली नहीं है वो, उसका नाम है। क्या है? उसका नाम कुकी है, उसको कुकी नाम से बुलाओ, समझ है? बिल्ली 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 कुकी। बिल्ली 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 बिल्ली। पंजा मार के एक और। ये बड़े ध्यान से देख रही है अपने पॉट को, बड़े ध्यान से देख रही है। ये इतना थैली भर के आपने 24 घंटों में किया है, इतना क्यों खाती हो तुम? इतनी सी और इतना सब खाती है। कुकुड़ा है छोटी सी। कुकु। मार पंजा मार पंजा मार पंजा मार। सो अभी वापस आ चुके हैं घर पे, और बहुत कुछ हमने खाया पिया और आराम किया भाई। आगरा आके तो ऐसे ही होता है भाई, घूमते फिरते हैं, खाते पीते रहते हैं, घर के काम भी निपटाते रहते हैं। साथ में फ्रूट्स लेके भी आया हूँ घर पे, जो बेसिकली कल काम आएंगे। कस्टर्ड बनाएंगे मम्मी, आज रात को बनाएंगी, कल तक ठंडा हो जाएगा, कल खाने लायक हो जाएगा। तो मिलते हैं कल। दिन वीडियो को यही एंड करते हैं। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ कमेंट कर भी जाना। थक भी गया हूँ मैं। मिलते हैं कल, बाय बाय।